हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम्स विद रिचा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा गार्डन इस समय फूलों से भरा हुआ है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो हमारे लिए बहुत लकी होते हैं, हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। तो उन्हीं में से एक प्लांट है हमारा शमी का प्लांट। तो आज मैं शमी के प्लांट के बारे में आप लोगों को पूरी केयर बताऊंगी। देखिए, इसका फूल भी बहुत प्यारा होता है, बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें इसको कैसे लगाना है और इसकी मिट्टी क्या रखनी है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इसको हमें 12 से 15 इंच के गमले में लगाना है, क्योंकि जितने आप इस बड़े गमले में लगाएंगे तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और स्टेम वगैरह भी उसका काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो आपको इसको 12 से 15 इंच के गमले में लगाना है। तो ये हो गई गमले की बात। अब आइए बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की बात। सॉइल इसको जो चाहिए वो वेल ड्रेन सॉइल चाहिए एकदम। और इसमें मेरे गमले में पहले से सॉइल बनी हुई थी, पर मैंने इसमें थोड़ी सी खाद और थोड़ी सी मिट्टी वो ऐड कर ली है, रेत। तो इससे ये सॉइल इसकी बहुत वेल ड्रेन्ड हो जाएगी। तो आप ले सकते हैं 3 पार्ट में 30% सैंड, 30% आपकी जो वर्मी कंपोस्ट और रेस्ट आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं। प्लस इसमें आप 2 चीज़ें ऐड ज़रूर करें, और वो है आपका दालचीनी पाउडर और नीम की खली का पाउडर। ये दोनों चीज़ आप इतने बड़े गमले में 2 चम्मच दोनों चीज़ें ऐड कर दें, तो उससे क्या होगा कि एक तो आपकी रूट कभी रॉट नहीं होगी, प्लस जो दूसरी चीज़ है कि कोई भी कीड़े मकोड़ों का या किसी भी उसका अटैक नहीं होगा आपके रूट्स पे, आपके सॉइल में कोई भी कीड़े वगैरह नहीं होंगे। और इस तरह हम इसको लगा देंगे। और जब भी ध्यान रखें, आप नर्सरी से इसको लाएं तो 2-3 दिन बाद ही इसको आप ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि तो जो आपके घर के एटमॉस्फेयर में वो थोड़ा ढल जाए, वरना प्लांट आपका चाह भी सकता है। और लगाते समय ये चीज़ ध्यान रखें, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था, कि उसकी रूट्स थोड़ी खोल देनी है, जिससे कि वो हमारी जो मिट्टी है उसमें अच्छे से फैल जाए और अच्छे से ग्रो करे। तो ये है मेरे घर का शमी का पौधा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसकी सॉइल एकदम वेल ड्रेन्ड है, पानी रुक नहीं रहा है, और कितना हेल्दी प्लांट है हमारा, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको शमी का जो पेड़ है वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि नर्सरी वाले शमी के प्लांट की जगह बबूल का प्लांट दे देते हैं। और शमी का प्लांट आप कैसे पहचानेंगे, तो उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो जो बबूल के प्लांट में कांटे होते हैं उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, प्लस इसकी लीव्स भी आप लोग देख रहे हैं कि कितनी छोटी छोटी सी हैं। बबूल के प्लांट में लीव्स थोड़ी सी से साइज़ में बड़ी होती हैं, और उसी तरह इसके कांटे भी होते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, छोटा सा कांटा है, इसी तरह के छोटे छोटे कांटे ही इसके पूरे प्लांट में होते हैं। लेकिन बबूल के प्लांट में थोड़े इससे काफ़ी बड़े होते हैं थॉर्न्स, जो कि दिखते हैं हमें, और इसमें हमें दिखते नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये हो गई कि शमी का जो प्लांट है वो शाम होते होते इसकी पत्तियां जो होती हैं छुई मुई की प्लांट की तरह बंद हो जाती हैं, इस तरह खुली नहीं रहती हैं। तो ये भी एक चीज़ हो गई जिससे कि आप शमी के प्लांट को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में जैसे कि हमारे यहाँ सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होता है नवंबर दिसंबर से, तो उस टाइम क्या होता है कि इसकी पत्तियाँ थोड़ी पीली पड़ने लगती हैं, झड़ जाती हैं, लेकिन ये प्लांट कंटिन्यू करता है, हमारा पेरिनियल प्लांट है ये। और लेकिन ये फरवरी से लेके सितंबर तक बहुत अच्छे से ग्रोथ लेता है। और इसी मंथ्स के बीच में आप कभी भी इस प्लांट को लाकर अपने घर में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चलेगा। और जो हमारा साउथ इंडिया में है वो पूरे साल बहुत अच्छे से ग्रो करता है हमारा शमी का प्लांट।
तो और दूसरी चीज़ इसमें जो केयर करनी है वो आपको ये है कि इसको ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पर इसको 3 से 4 घंटे की पूरी धूप मिले। इससे ज़्यादा अगर मिलती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये धूप का पौधा है, इसको धूप बहुत ज़रूरी है। तो इसको पूरी धूप में रखना है आप, क्योंकि बहुत शुभ प्लांट है। तो आप घर के नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं, नॉर्थ में प्लेस कर सकते हैं, या ईस्ट में भी प्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह प्लेस करेंगे तो ये आपको हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी सभी के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये शनि देव का प्रतीक माना जाता है, तो लोग उसकी पूजा भी करते हैं। और लकी प्लांट तो है ही है ये। और इसके मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत हैं। इसकी जो पत्तियों का रस वगैरह है वो पेट की बहुत सारी बीमारियां, अल्सर्स वगैरह और एसिडिटी वगैरह सब के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और बहुत ही अच्छा प्लांट है ये, जो आप ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो ये हो गई इसकी कुछ केयर टिप्स। और इसमें हमें वैसे तो जनरली कोई भी इसमें इंसेक्ट्स या पेस्ट का अटैक नहीं होता है। और मिट्टी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि उसमें क्या चीज़ ऐड करनी है जिससे कि आपका कोई इंसेक्ट्स का अटैक ना हो, रूट रॉट ना हो। और इसमें कोई भी, बस आपको धूप में रखना है इसको, ये ध्यान रखना है। और सर्दियों में ये करना है कि सर्दियों में इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखना है, जहाँ पर ये इसमें बाहर की जो चीज़ें होती हैं जैसे ओस वगैरह जो गिरती है वो उस पर अफेक्ट करेगी, तो वो इस पर ना गिरे और धूप लगती रहे, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये थी कुछ टिप्स शमी के प्लांट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और इसी तरह की नए नए वीडियोस के लिए हम को फॉलो करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसमें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो कीप वॉचिंग एंड